क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? वो बेचैन की आंखें गहरी और गंभीर हो गईं। उस रात मैंने उसे अपने पास ही रखा। अगले दिन राजकुमारी को जब यह पता चला तो वह गुस्से में कांप उठी। उसने मेरी ओर इशारा कर डांटा, बेशर्म औरत, तुझे राजकुमार की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं? मैं सिर झुकाए घुटनों के बल बैठी ईमानदारी से बोली, राजकुमारी, मैं आपके भले के लिए ही ऐसा कर रही थी। सोचा था कि माँ बनकर राजकुमार से दूर हो जाऊंगी ताकि आप दोनों का प्यार फिर गहरा हो जाए। राजकुमारी का गुस्सा तुरंत कम हो गया। अब वह मुझे संदेह के बजाय अपनी वफादार बेवकूफ समझने लगी। वह आह भरते हुए बोली, उठ जाओ। मैं घुटनों के बल बैठी हकलाते हुए बोली, राजकुमारी, यह मैंने खुद किया था। अगली बार मैं जल्दी करूं या धीरे? राजकुमारी गुस्से में दांत पीसने लगी। उसे लगा मेरा कोई इलाज नहीं। मैंने कहा था उठ जाओ तो उठ जाओ। तब मैं मजबूरी में उठ खड़ी हुई। जाते जाते मैंने सुना कि वह धीरे से बड़बड़ाई, सच में कितनी बेवकूफ है। अगले 3 महीने वो बेचैन हर रात मुझे बुलाता रहा। वह राजकुमारी के पास महीने में सिर्फ 2 बार, पहली और 15वीं तारीख को औपचारिकता के लिए गया। अंतरंगता के बाद वो बेचैन ने मेरे बाल सहलाकर पूछा, डोंग जी, तुम्हें क्या चाहिए? उसकी बाहों में सिमटी नफरत से भरी मैं बस ताकत, बदला और राजकुमारी की मौत चाहती थी। दासी चाहती है कि राजकुमारी खुश रहें और आप दोनों हमेशा खुशहाल साथ रहें। वो बेचैन ने मुझे गले लगाया, तुम इतनी भोली हो कि कोई तुम्हें बेच दे और तुम्हें पता भी न चले। मैंने विरोध किया, ऐसा नहीं है। उसने मेरे माथे पर हल्का चुम्बन दिया और बोला, मैं तुम्हें पहचान देना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? मैं उलझन में था, मुश्किल से बोला, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं होंगी। वो बेचैन गंभीर हो गया। वो नाराज होकर बोला, तुम्हारे दिल में ज्यादा अहमियत मेरी है या उसकी? मैंने होंठ काटे, खून का स्वाद आया, फिर भी जवाब नहीं दिया। वो बेचैन ने देखा और दुखी हुआ। उसने मेरे खून लगे होंठ चूमे और नरम आवाज में कहा, डोंग जी, जवाब दो, कौन अहम है? मैंने ऊपर देखा, आंखों में संघर्ष था। राजकुमारी ने उपकार किया है, वह परिवार है और राजकुमार जिसे मैं चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकती। मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि मैं आपके और राजकुमारी के लिए संतान पैदा करूँ। वो बेचैन ने मुझे गले लगाया। उसकी दया पर मुझे पूरा भरोसा नहीं, पर मैं उसका दिल जीतती रहूंगी जब तक मैं उसकी इकलौती न बन जाऊं। अगले दिन उसने मुझे गुइछे बना दिया, जो लियांगछे से ऊपर और साइड कंसोर्ट के ठीक नीचे का पद है। चेन वांगफू में अब केवल राजकुमारी ही रानी है। मैं यहाँ की इकलौती उपपत्नी हूँ, जो दासी से सीधे इस मुकाम पर आई हूँ। खबर मिलते ही राजकुमारी आग बबूला हो गई। उसने शयन कक्ष का कीमती सामान तोड़ दिया। टूटे चीनी के टुकड़े पोशाक चीरकर त्वचा में धंस गए। मैं दर्द से कांप रही थी, पर दांत भींचकर खामोश घुटनों के बल बैठी रही। राजकुमारी ने मेरी ठुड्डी इतनी जोर से पकड़ी कि हड्डियां टूटने लगीं। उसकी नजरें बेहद कठोर थीं। नीच दासी, तूने मेरी हिम्मत कैसे की मुझे धोखा देने की? मैं जल्दी से सिर हिलाने लगी। मेरी आवाज में रुलाई थी, राजकुमारी, दासी ने आपको धोखा नहीं दिया, कृपया मेरी बात सुनिए। ठीक है, मैं देखती हूँ तू क्या सफाई देती है, मैंने जल्दी कहा। राजकुमार बोले, अगर दासी आपके लिए संतान लाए पर उसकी हैसियत बस दासी की रहे तो यह बात बाहर फैली तो आपकी बदनामी होगी, इज्जत पर आंच आएगी। राजकुमार ने सब आपके भले के लिए किया, दासी की हिम्मत नहीं आपको धोखा देने की। राजकुमारी का चेहरा थोड़ा